नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट की, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। आप जानते हो नंबर सिस्टम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, कैट हो, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्टर्स पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। राइट, चलिए। तो सबसे पहले फैक्टर होता क्या है? जो एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे कि अगर मैं 12 की बात करूं, तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं? आप जानते हो 1 इसको डिवाइड कर सकता है। भाई 1 तो सभी का फैक्टर होता है, राइट? 1 सबको डिवाइड कर सकता है। 2, 3 इसको डिवाइड कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, और लास्ट में 12 भी इसको डिवाइड कर सकता है, राइट? तो ये सारे नंबर्स इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? वी कैन से 1 2 3 4 5 6, राइट? अगर किसी ने आपसे 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे होते तो आप 12 के फैक्टर्स लिस्ट आउट कर सकते हो, लिख सकते हो कौन कौन से हैं। अभी आपसे कोई पूछ ले कि 5125 के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो क्या आप लिस्ट आउट कर पाओगे? इतने सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे, राइट? तो देयर शुड बी अ डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसके लिए हम क्या करें? जैसे हम 12 की बात करते हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 3 इंटू 4, और 4 को हम लिखते हैं, हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2, राइट? तो 3 एंड 2 आर प्राइम नंबर्स। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में और उसकी पावर्स के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है, हर नंबर को, राइट? अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेट सपोज मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर्स जहां भी मैं बोलूंगा उसको डी से रिप्रेजेंट करूंगा। दैट विल बी पावर प्लस 1। प्राइम नंबर की पावर यहां पर क्या है? 1, 1 प्लस 1, और इसकी पावर है 2, 2 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। और वैसे भी आपने काउंट किए तो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। सो दिस इज डायरेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। किसी भी नंबर n की हम बात करें, तो n को मैं लिख सकता हूं प्राइम नंबर p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c एंड सो ऑन। p q r आर प्राइम नंबर्स, राइट? और उनकी कुछ पावर्स के फॉर्म में मैंने किसी भी नंबर को लिखा। तो अगर मैं p की पावर a की बात करूंगा, तो p की पावर a किस किस से डिविजिबल है? p की पावर a के फैक्टर्स हैं, p की पावर 0 से कट जाएगा, p की पावर 1, क्योंकि प्राइम नंबर्स की कोई पावर है तो प्राइम नंबर से ही कटेगा सिर्फ, राइट? जैसे कि अगर मैं 3 की पावर 3 लगाऊंगा तो ये 9 है, ये किससे कटेगा? केवल 3 की पावर से, यानी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। जैसे कि कोई प्राइम नंबर 5 की पावर आप 4 ले लो, है ना, कितना हो गया? 625। 625 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, और 125 से कटेगा, और 625 से कटेगा, राइट? ये सारी 5 की पावर्स हैं। तो कोई भी अगर नंबर प्राइम है और उसकी पावर लिखी हुई है, तो वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा और उसकी पावर से डिविजिबल होगा। तो p की पावर है, p की पावर 0 से कटेगा, p की पावर 1 से कटेगा, p की पावर 2 से कट जाएगा, एंड एट लास्ट p की पावर a से तो कट ही जाएगा, राइट? ये सारे इसके फैक्टर्स हैं p की पावर a के। पी क्यू की पावर बी के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्यू की पावर 0, क्यू की पावर 1, राइट, एंड सो ऑन अप टू क्यू की पावर बी, राइट? इसी तरीके से आर की बात करेंगे, राइट? जब मुझे एन के फैक्टर्स निकालने हैं, तो एन के फैक्टर्स में पी भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, आर का भी कोई फैक्टर आ सकता है, राइट? जैसे कि 12 का फैक्टर मैंने निकाला, तो 12 का एक फैक्टर सपोज 2 है, तो 2 जो है किसकी पावर है? 2 की पावर है, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 0। 2 में अल्टीमेटली छिपा क्या हुआ है? 2 की पावर 1 छिपी हुई है, 3 की पावर 0 छिपी हुई है। इसमें क्या छिपा है? 2 की पावर भी 0 और 3 की पावर भी 0। ना तो इसमें 2 है ना 3 है, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। इसी तरीके से जब मैं 3 को लिखूंगा, तो 3 में 2 की पावर तो 0 है और 3 की पावर क्या है? 1 है, राइट? 4 में क्या है? 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 0 है। इसमें क्या है? 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, राइट? इसमें क्या है? 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, राइट? तो यानी कि 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं ना, वो इन 2 की पावर और 3 की पावर के सारे कॉम्बिनेशन है। तो अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं कितने, कैन आई से कि अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 से लेकर ए तक टोटल कितने नंबर्स हैं? ए, और एक 0 भी है, मतलब ये कितने नंबर्स हैं? ए प्लस 1। ये कितने नंबर्स हैं मेरे पास? बी पावर है बी, तो 1 से लेकर बी तक बी नंबर्स, और एक 0 भी है तो बी प्लस 1, है ना? इनमें से अगर मैं कोई भी एक नंबर निकालूंगा तो कितने तरीके से निकालूंगा? ए प्लस 1 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो।
इनमें से भी कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लो, b+1 c1। तो ये कितना हो गया, a+1 इंटू b+1, राइट, एंड सो ऑन। इसके बाद c+1 d+1 इसी तरीके से आएगा। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी पावर होती है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, सिंपल। क्योंकि हमें सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इसके और इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। लेट सपोज कि दो लोग यहां पर हैं A1 और A2, और दो लोग यहां पर हैं B1 B2। तो यहां पर दो है, यहां पर दो है, कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, A1 का B1 के साथ, A1 का B2 के साथ, A2 का B1 के साथ पेयर बना सकते हो, A2 का B2 के साथ। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। वो कैसे मैं निकाल सकता था, दो ये और दो ये, तो 2 इंटू 2 कर देता, तो सीधे सीधे 4 बन जाता। इसी तरीके से A+1 नंबर ये है और B+1 नंबर ये है। टोटल कितने आप पेयर बना सकते हो, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, A+1 इंटू B+1, है ना, एंड सो ऑन, आगे C+1 D+1 भी आएगा। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला कैसे आता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, है ना। हम किसी भी नंबर को दो फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 12 की बात करूं, तो आप जानते हो कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाए तो 1 2 3 4 6 एंड 12। तो 12 को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर किस तरीके से लिख सकता हूं, 1 इंटू 12 इज 12, 2 इंटू 6 इज 12 एंड 3 इंटू 4। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4। कितने तरीके हुए, 3 तरीके। ये 3 क्यों आए, क्योंकि इसके 6 फैक्टर थे, तो मैं 3 पेयर बना पाया। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हमेशा यही आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का भी यही आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी यही आएगा। तो जितने इसके फैक्टर्स हैं उतने डिवाइडेड बाई 2। सो नंबर ऑफ वेज आते हैं इस केस में, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं D/2 वेज, है ना। ये छोटे नंबर की बात है, आप ये मत समझना कि मतलब ये तो सर मैनुअली कर सकते हैं। जब बड़ा नंबर आएगा ना तो आप मैनुअली नहीं कर पाओगे, सारे फैक्टर्स को लिस्ट आउट नहीं कर सकते, राइट। उसमें आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी की वैल्यू जैसे कि मैंने यहां पर बताया, और उसमें डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हमको मिल जाएगा, राइट। अच्छा, प्रॉब्लम कब आती है, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या प्रॉब्लम आती है, देखो जरा। जैसे कि अगर मैं कोई परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं, 36 ले लिया मैंने। 36 क्या है, 4 इंटू 9, राइट, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट, यस। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं ये भी आप समझिएगा। परफेक्ट स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में आप जो भी पावर लगाओगे, पावर हमेशा इवन आएगी, यस आएगी। और जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे इसके लिए d, तो पावर +1 करेंगे, यानी 2+1 और 2+1। तो जब मैं इवन +1 करता हूं, इवन +1 करता हूं, तो नंबर आता है ऑड, यस, ये भी आएगा ऑड। और ऑड इंटू ऑड हमेशा क्या बनता है, ऑड बनता है। अगर यहां पर 3 प्राइम नंबर भी होते, 4 होते, 5 होते, सबकी पावर क्या होती, इवन होती। जब मैं उनमें +1 +1 +1 करता सब में और मल्टीप्लाई करता, तो सारे नंबर ऑड आते, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड इंटू, सॉरी, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड। तो अगर सारे नंबर ऑड हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, ऑड होता है। तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर के हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। और अगर मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो मिडिल में लाई करेगा उसका स्क्वायर रूट। जैसे कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इज एन ऑड नंबर। अगर मैं 36 के सारे फैक्टर्स को लिस्ट आउट करूं तो ध्यान से समझिएगा, फैक्टर्स आएंगे 1 2, ये 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से कटेगा और फाइनली 36 से कटेगा, राइट। देखो, नंबर और उसके हाफ के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होता किसी भी नंबर का। जैसे कि 12 है, 12 से पहले जस्ट उसका हाफ आता है 6, 36 से पहले जस्ट उसका हाफ आएगा, 18 और 36 के बीच में कोई फैक्टर नहीं मिलेगा 36 का। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। कितने फैक्टर्स है, 9। तो मिडिल नंबर कौन सा है यहां पर, 9। दिस इज मिडिल नंबर, सॉरी नॉट 9, 6। मिडिल नंबर कौन सा है, 6। देखो, 4 नंबर यहां से निकाल दिए, 4 यहां से निकाल दिए, तो ये जो बचा वो मिडिल नंबर बचा। तो मिडिल में हमेशा क्या लाया करता है, उस नंबर का स्क्वायर रूट।
तो आप कहोगे सर अब यहाँ पर तो d/2 वेज होते हैं, तो 9/2 करूंगा तो 4.5 आ जाएगा। नहीं, यहां पर हम करेंगे d+1/2 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अगर आपसे बोला है तो d+1/2 यानी यहां पर आएगा 9+1/2 यानी 10/2 यानी कि 5 वेज। अब वो 5 वेज कौन कौन से होंगे भाई? एक तो होगा ये 1 इंटू 36 को 36 बन जाएगा, राइट। 2 इंटू 18 करके भी 36 बन जाएगा, 3 इंटू 12 करके भी 36 बन जाएगा, तीसरा तरीका। चौथा तरीका हो जाएगा 4 इंटू 9 करके, 4 इंटू 9 करेंगे तो भी 36 बन जाएगा। और पांचवा एक तरीका होगा जहां पर आप स्क्वायर रूट एन इंटू स्क्वायर रूट एन, मतलब इसका रूट है 6, 6 इंटू 6 करेंगे, ये भी तो 36 बनेगा। तो ये पांचवा तरीका आ गया, इसलिए मैंने d+1 डिवाइड बाई 2 किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तरीके से 36 को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स लिख सकता हूं, तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स वाले केस में ये 6 इंटू 6 वाला काउंट नहीं होगा, बिकॉज 6 एंड 6 आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर सेम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, d-1/2। कितने तरीके होंगे, d-1/2। d कितना है इसके लिए, 9, 9-1/2 मतलब 8/2, 4 वेज इस केस में। जब डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की बात हो रही है तो केवल 4 तरीके, कौन कौन से, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 एंड 4 इंटू 9। 6 into 6 will not be counted, right? So let's summarize this. Number of ways of expressing a number as a product of two factors is d/2 in case of normal number. नॉर्मल मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में। लेकिन जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो देयर आर टू केसेस, d+1/2 एंड d-1/2। d+1/2 कब लगेगा, जब एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स पूछा है, और d-1/2 कब लगेगा, जब एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आपसे पूछा गया है, राइट। यस, जैसे कि ये सवाल आप देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3025। 3025 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो केवल फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3025 को पहले फैक्टराइज करता हूं एज अ इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मैं इसको पहले ब्रेक करता हूं, 25 से डिविजिबल है, 25 से काटा, 25 इंटू 1 25, बचेगा 5, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 1 25। दिस इज 5 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, 11 स्क्वायर, राइट। 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। 5 और 11 को फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कभी ब्रेक नहीं होते, राइट। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके क्या होंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, पावर +1 यानी 2+1 एंड दिस इज अगेन 2+1 यानी कि 3 इंटू 3, 9 फैक्टर्स इसके होंगे। यस, इट हैज 9 फैक्टर्स। अगला देखें, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5125 एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, राइट। तो पहले मैं 5125 के टोटल फैक्टर्स निकाल लेता हूं, ठीक है। 5125 के फैक्टर्स होंगे, 25 से इसको काटा, 25 इंटू 2 50, देन 0, 25 इंटू 5 125, राइट। यस, यस, 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, इसको लिख दिया 5 इंटू 41, तो दिस इज व्हाट 5³ इंटू 41 की पावर 1, राइट। अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जाए, 5 और 41 कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसके, पावर +1 कर दो, 3+1 एंड 1+1, वी कैन से इट इज 4 इंटू 2 यानी कि 6। 6 फैक्टर्स हैं, लेकिन यहां पर सवाल आपसे पूछा गया है 1 एंड इटसेल्फ। इस 6 में 1 और नंबर खुद दोनों शामिल होते हैं, तो वो यहां से मैं माइनस कर दूंगा, तो 2 फैक्टर्स मैंने यहां से माइनस किए, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 4 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन हाउ मेनी वेज 40040 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो ध्यान से समझें इसको, 40040 एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे कर सकते हैं इसको ब्रेक, 4004 4004 into 10. Now this can be written as 4 into 1001, 4 into 1001, और इसको लिख सकते हैं हम 2 into 5, ठीक है। इनफैक्ट 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर। 1001 के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, 7, 11 और 13 का, है ना। 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, इंटू 2 इंटू 5, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। सो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, आप सीधे सीधे पावर +1 करो, 3 + 1 4,
1 + 1 2, then 2, then 2, then 2. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 2 × 2 4, 8, 16 × 4 64, 64 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। लेकिन हमसे पूछा है नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो अभी आपको बताया था उस केस में हम क्या करते हैं, d/2, यानी आंसर क्या होगा 64/2, यानी कि 32 वेज। ठीक है, 32 वेज। क्लियर है सभी को? यस। अगला सवाल देखो, इन हाउ मेनी वेज 19600 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। राइट, डिस्टिंक्ट शब्द पर ध्यान दीजिएगा। 19600 डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज ये 14 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। सो आई कैन से इट इज 14 स्क्वायर। भाई 196 इंटू 100 लिखूंगा ना इसको, 196 इंटू 100, सो दिस इज नथिंग बट 14 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। Now 14 is 2 into 7, so it is 2 square into 7 square, and 10 is 2 into 5, so 2 square into 5 square. So we can say it is 2 की पावर 4 into 5 की पावर 2 into 7 की पावर 2। ऐसे मैंने इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दिया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, d कितना आएगा, पावर +1 यानी 5 into 3 into 3, तो 45। इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट मतलब स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट हमको नहीं चाहिए। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 140, 140 इंटू 140 नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अभी बताया था आपको d-1/2, यानी आंसर होगा 45 - 1/2, यानी 44/2, यानी कि देयर आर 22 वेज। ठीक, डन। यस, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ आ गया, और सवाल भी हो गया। अब बात करते हैं सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम हम कैसे निकालें, राइट? जैसे कोई भी नंबर मैंने लिखा n, प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिखा p की पावर a इंटू q की पावर b इंटू r की पावर c एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 3 ले लिए। अच्छा, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे आप देखो जरा। इसके फैक्टर्स होंगे p की पावर 0। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि फॉर्मूला आता कैसे। मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बता सकता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स का p के पावर a + 1 - 1 अपॉन p - 1 इंटू q की पावर b + 1 - 1 अपॉन q - 1 इंटू r की पावर c + 1 - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूला आता कैसे ये भी पता होना चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। इसके फैक्टर्स होंगे p की पावर 0, p की पावर 1, अभी थोड़ी देर पहले ये सब आपको बताया था, p की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू p की पावर a तक, राइट? इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अगर मैं सिर्फ 2 ही लेकर चलता हूं अभी फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन, आराम से आपको चीजें समझ में आ जाए, तो कीप इट लीस्ट कंफ्यूजिंग। p की पावर a तक इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो q की पावर 0, q की पावर 1, q की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू q की पावर b। हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, इनके और इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभी बताया था आपको। तो सबसे पहले p की पावर 0 का कॉम्बिनेशन हुआ q की पावर 0 के साथ, फिर प्लस, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं तो बीच में प्लस लगाया, p की पावर 0 का कॉम्बिनेशन आया q की पावर 1 के साथ, फिर p की पावर 0 का कॉम्बिनेशन आया q की पावर 2 के साथ एंड सो ऑन, p की पावर 0 का कॉम्बिनेशन आया मेरे पास q की पावर b के साथ। ठीक है, प्लस इसके बाद हम लेंगे p की पावर 1 के कॉम्बिनेशन, p की पावर 1 का कॉम्बिनेशन आएगा q की पावर 0 के साथ, p की पावर 1 का कॉम्बिनेशन आएगा q की पावर 1 के साथ एंड सो ऑन, p की पावर 1 का कॉम्बिनेशन आएगा q की पावर b के साथ एंड सो ऑन। ऐसे हम सभी कॉम्बिनेशन लेंगे। जब हम इन सारे शब्द इन टर्म्स को देखेंगे तो p की पावर 0 इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा q की पावर 0, q की पावर 1 अप टू q की पावर b, प्लस इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, p की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा q की पावर 0, q की पावर 1 एंड सो ऑन अप टू q की पावर b, राइट? ऐसे ही आगे एक और टर्म आएगा p की पावर 2 जिसमें कॉमन होगा q की पावर 0, q की पावर 1 एंड q की पावर b अंदर एंड सो ऑन। अभी आप इन सारे टर्म्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में q की पावर 0 से लेकर q की पावर b वाला टर्म कॉमन है, राइट? अंदर क्या बचेगा, अगर मैं इनको कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा p की पावर 0
प्लस पी की पावर 1 प्लस पी की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू पी की पावर a इनटू कॉमन क्या लिया मैंने, q की पावर 0 प्लस q की पावर 1 प्लस q की पावर 2 एंड अप टू q की पावर b। सो दैट मीन्स हुआ क्या, इन सब का सम इनटू इन सब का सम। अगर मैं डायरेक्ट ये कह देता तो आपको समझ नहीं आता, आप मन को समझा लेते कि सर हाँ ठीक है आपने कह दिया सही होगा, इनका सम और उनका प्रोडक्ट कर दो। लेकिन ये प्रोडक्ट हो क्यों रहा है, ऐसे हो रहा है क्योंकि ये सारी चीजें कॉमन आ जाती हैं, तो अल्टीमेटली इनका सम इनटू इनका सम आ जाता है। अच्छा इनका सम हम कैसे निकालेंगे, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, दिस सीरीज इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी है और जीपी का सम क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जीपी का सम। a क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म p की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 इंटू आर कितना है, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर p है, तो p की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर a प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सिमिलरली इस वाली जीपी का सम ये है ना। ऐसे आगे अगर कोई भी आएगी तो उसका भी सम ले लेंगे, राइट। तो इस तरीके से सम ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं, राइट। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48, एक छोटा सा नंबर लिया है, बड़ा नंबर भी आ सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन अभी मैंने एक छोटा सा नंबर लिया है 48 के फैक्टर्स, ठीक है। तो 48 के फैक्टर्स का सम अगर मैं ऐसे निकालूंगा फॉर्मूले से, तो 48 को मैंने फैक्टराइज किया 4 इंटू या 16 इंटू 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 3 मतलब 3, 3 की पावर 1, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं सम ऑफ फैक्टर्स निकालता हूं, a की पावर या p की पावर a प्लस वन यानी 2 की पावर 4 प्लस वन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन इंटू 3 की पावर 1 प्लस वन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। जो फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ मच, 32 माइनस वन 31 अपॉन 1 एंड दिस इज 9 माइनस वन 8 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 4 टाइम्स यानी 124। तो सम आएगा 124। आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया है कि आप वेरीफाई भी कर पाओ। 48 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 8, ठीक है, 12 16 एंड 24 एंड 48, ये सारे नंबर्स होते हैं ना इसके फैक्टर्स। अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 48 प्लस 24 कितना हो गया 72, 72 प्लस 16 88, 88 प्लस 12 हो गया 100, 100 प्लस ये हो गया 100, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, तो 100 प्लस 24 इन सब का सम कितना आ रहा है 124, जो कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, राइट। छोटा नंबर है तो आप वैसे भी लिस्ट आउट करके ऐड कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं निकाल पाओगे। आगे देखें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। जैसे कोई भी नंबर अगर मैं यहां पर लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मुझे निकालना है, लेट सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं 48। 48 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, ये फैक्टर्स हैं 48 के। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर, इन सबका सर मल्टीप्लाई कर दो, सर कैसे कर दें, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अभी बताई थी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर के बराबर। ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर के बराबर। 3 इंटू 16 भी 48 बनेगा, 4 इंटू 12 भी 48 बनेगा और 8 इंटू 6 भी 48 बनेगा। तो 48 48 48 कितनी बार आएगा, मैं कह सकता हूं 48 48 48 मेरे पास कितनी बार आया, 6 बार, है ना। और 6 क्या था, जितने मैं पेयर बना सकता हूं, यहां पर 12 फैक्टर थे तो मैं 6 पेयर बना सकता हूं ना। तो अगर डी नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो आप कितने पेयर बना पाओगे, डी बाई टू, है ना, जितने फैक्टर्स डिवाइड बाई 2 पेयर्स, राइट। तो 48 की पावर क्या हो गई 6, ये 6 क्या है, डी बाई टू। तो कोई भी नंबर एन है उसके प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा, एन की पावर डी बाई टू, है ना, क्योंकि हर एक पेयर में एन बन जाता है, और कितने पेयर हम बना सकते हैं, जितने फैक्टर हैं डिवाइड बाई टू। तो एन इंटू एन इंटू एन डी बाई टू टाइम्स आएगा, तो एन की पावर डी बाई टू बनेगा, जैसे कि यहां पर, राइट। सॉरी ये 5 टाइम्स होगा ना, यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, एक 3 और 3 6 और 3 और 10, तो इट
विल बी 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 5 कर दो, कोई नहीं, 10/2 क्योंकि 10 फैक्टर्स हैं तो 5 टाइम्स होगा। ठीक है, यस, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वगैरह का कोई चक्कर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर के केस में भी सेम ही फॉर्मूला रहता है। क्यों रहता है भाई? देखो जरा, एक परफेक्ट स्क्वायर लेकर देखते हैं ना। 36 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 itself. How many factors? Total 9 factors, right? तो पहला जो आ गया ये आ गया दिस 1 into 36, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 36, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 36, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 36। तो 36 36 36 कितनी बार आया? एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हमको लिखना है, तो 36 की पावर कितनी हो गई? 4, राइट? और फिर बाद में एक जो स्क्वायर रूट बचेगा वो भी तो अलग से लिखेंगे 6, राइट? तो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब n एक अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कितनी बार लिख सकते हैं? d-1/2 टाइम्स। अभी बोला था, अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था। तो n की पावर कितनी होगी? d-1/2 टाइम्स, बिकॉज इतने पेयर आप डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के बना पाओगे और उतनी बार n मिलेगा आपको, तो उतनी पावर हो गई। अच्छा, उसके बाद एक रूट n अलग से बनेगा ना, जैसे यहाँ पर 6 बच गया था, जो किसी के साथ बेचारा पेयर ही नहीं बना पाया, लेकिन वो भी तो एक फैक्टर है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में वो भी तो काउंट होगा, तो वो स्क्वायर रूट n अलग से काउंट होगा, रूट n। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो n की पावर d-1/2 इंटू n की पावर 1/2, तो जब पावर ऐड हो जाती है, बिकॉज बेस सेम है, तो -1/2 से 1/2 कट जाता है, अगेन बचता क्या है मेरे पास? n की पावर d/2। तो नंबर चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम ही रहेगा, n की पावर d/2। जैसे कि ये सवाल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 225, तो हमें क्या करना है? 225 के पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। 225 इज 15 का स्क्वायर, 15 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया 3 इंटू 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, राइट? डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर प्लस 1 यानी कि 9, राइट? तो मेरा आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स n की पावर d/2, n यहाँ पर क्या है? 225 225 की पावर d/2 यानी 9/2, तो पावर 1/2 अंदर चला गया, तो इसका 1/2 पावर लिया, कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट 15, 15 की पावर 9, ये मेरा आंसर हो गया, 15 की पावर 9। ठीक है, यस। अच्छा, अब एक और समस्या का समाधान कर देते हैं। n की वैल्यू 84 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? पहला क्वेश्चन। फिर है ऑड फैक्टर्स कैसे निकालें, और फिर आता है इवन फैक्टर्स कैसे निकालें। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए तो सिंपल, आपको पता ही है, 84 को मैंने लिखा 4 इंटू 21, 4 इज वॉट? 2 स्क्वायर, एंड दिस इज 3 इंटू 7, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, राइट? सो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? d, तो d की वैल्यू क्या होगी? 2 + 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1, राइट? सो 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 12, ठीक है? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल तो हो गए 12। अब मुझे चाहिए ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स में कैसे निकालूं नंबर के? देखो, ऑड फैक्टर जो भी होते हैं उसमें 2 नहीं होता है ना? ऑड फैक्टर आपको चाहिए, यानी कि 2 नहीं चाहिए, तो 2 वाली टर्म को बिल्कुल भूल जाओ कि यहां पर है भी या नहीं है, उसको भूल जाओ। बचेगा क्या? ये वाला टर्म, है ना? 2 वाले को बिल्कुल हटा दो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 2 चाहिए ही नहीं अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए तो ऑड फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ऑड फैक्टर्स निकालेंगे हम 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 के जो भी फैक्टर बन रहे हैं, 2 1 + 1 2 1 + 1 2, यानी ऑड फैक्टर्स आ गए 4। इवन फैक्टर्स कैसे निकालें? तो इवन फैक्टर्स निकालने का पहला रास्ता तो ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स माइनस कर दो। टोटल 12 फैक्टर्स हैं, इसमें 4 माइनस कर दिया तो 8 आ गया। तो इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस ऑड फैक्टर्स, तो ये आ गए इवन फैक्टर्स। अच्छा, इवन फैक्टर्स डायरेक्ट कैसे निकालें? सर आप कहोगे सर हमेशा क्या ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले टोटल निकालूं फिर ऑड निकालूं फिर टोटल में से ऑड घटाऊं तो इवन आए? नहीं, डायरेक्ट भी तरीका है। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आप एक 2 हटा दो यहां से, राइट? एक 2 मैंने यहां से हटा दिया, राइट? तो एक 2 अगर मैंने यहां से हटाया तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 1 बच गया। एक 2 को, जैसे 2 की पावर 3 है तो पावर एक कम कर दी, 3 की पावर 1 7 की पावर 1।
अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, कितने हो जाएंगे, 1 + 1 1 + 1 1 + 1, यानी 2 × 2 × 2 8, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। यस, डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी किसी के दिमाग में विचार कौंध रहा होगा, तो वो भी बता देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है, 84 को मैंने क्या लिखा था, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1, है ना। फिर से बैक टू बेसिक्स चलते हैं, जहां पर से बेसिक्स हमने शुरू किया था। इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, राइट। इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इनटू नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ कि अगर मुझे कोई नंबर इवन चाहिए तो उसमें 2 की कोई ना कोई पावर तो होनी चाहिए ना। अगर इवन नंबर चाहिए, कोई फैक्टर बनता कैसे है, इनके इसके और इसके कॉम्बिनेशन से, है ना। उसमें कुछ ना कुछ 2 की पावर होगी, मे बी 0 हो, कुछ ना कुछ 3 की पावर होगी, या कुछ ना कुछ 7 की पावर होगी, तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। 2 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। यस, किसी भी फैक्टर में मुझे 2 की पावर 0 नहीं चाहिए, राइट। मुझे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं चाहिए जहां पर 2 की पावर 0, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी फैक्टर टू बी इवन। सारे फैक्टर इवन चाहिए, मतलब 2 की पावर 0 उसमें होनी नहीं चाहिए, या तो 2 की पावर 1 हो या 2 की पावर 2 हो। तो मैंने एक एलिमिनेट कर दिया, तो यहां बचे 2, यहां बचे 2, यहां पर बचे 2, तो टोटल कितने हो गए, 8। यही लॉजिक हमने यहां लगाया है। तो आपको 2 की पावर जितनी दिखे उसमें से आप एक कम कर दो, और फिर नंबर ऑफ फैक्टर जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दो, तो आपको सीधे सीधे इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल आपके लिए मैं होमवर्क में दिए जाता हूं। फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 840, बताइएगा। इसका जो भी आंसर है, सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। फैक्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताना। एक क्लास आपको कैसी लगी, एक एक चीज मैंने बड़ी बारीकी से, बेसिक से पढ़ाने की आपको कोशिश की है ना। अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो कभी भी फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट में आपको डाउट नहीं आने वाला, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।